महाराज क्या नाम है आपका? रूपानंद। अच्छा ये बताइए कितनी उम्र हो गई आपकी? 103। 103 वर्ष। जी। यानी कि आज़ादी के समय पे सर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, जी। तब आपकी क्या उम्र थी? अब ये नहीं बता पाएंगे, हमें देखा है खूब। अच्छा, आपको याद है कि कुछ उस टाइम की बातें? आज़ादी देखी हमने पूरी। पूरी बातें पूरी हैं। यानी कि 103 हो गया, 19वें साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। यानी कि 21 और 3 24-25 वर्ष के आप उस टाइम पर होंगे। 111 साल डलवा दो उम्र। नहीं, 103 बता रहे हैं महाराज। 103 साल महाराज की उम्र हो गई। अच्छा, उस समय जब अंग्रेज़ हम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, कुछ बातें उस समय की थोड़ा बहुत आपको याद हो? उस समय वो लोग जो है बड़ी जास्ती करते थे। कोई कुछ भी, चाहे जिसको जबरी से पकड़ ले में आंदोलन जैसे मालूम करते थे, उनको पकड़ के जेल में भेज देते थे। तो वो इस प्रकार के मारते थे, पीटते थे खूब। अच्छा, उस समय आप कहाँ रहते थे? कुछ याद है आपको? कहाँ था? गांव था, शहर था, क्या? हाथ में रहता था बीरा में। बीरा। बीरा। अच्छा, तो बीरा निवास करते थे। राठ किस तरह में, आज़ादी के बाद आए हैं, आज़ादी के पहले? आज़ादी के बाद आए हम। आज़ादी के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी चीज़ है कि आप 103 वर्ष के हो गए और फिर भी आप चल रहे हैं बराबर। स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, बढ़िया फिट हैं आप। प्रभु के गुण भी। मतलब क्या खाते हैं आप? पहले क्या खाते थे आप? हमने घी दूध ज़्यादा खाया है घी दूध ज़्यादा खाया है। और दाल रोटी सब्जी खाई है। अच्छा, पहले के खान पान में और अब के खान पान में क्या परिवर्तन हुआ है? इसमें कौड़ी मोहर का अंतर है। पहले हर आदमी के पास जानवर है। हाँ हाँ हाँ। और हर आदमी घी दूध खाता था। घी का न दूध का धंधा नहीं था बेचने का, खाने का शौक था। अच्छा, पहले दूध घी बेचा नहीं करते थे लोग? बेचते नहीं थे। हाँ। माता पिता जो है लड़कों को खिलाते थे। गाय जैसे मालूम बच्चा ब्याह जाए तो दूध नहीं दोते थे, उसको बच्चा को पिलाते थे। इसीलिए माता पिता लड़के को दूध घी खिलाते थे। अच्छा महाराज, ये बताइए कि उस समय पे जब आज़ादी, हम लोग गुलाम थे, सन 1947 के पहले की हम बात कर रहे हैं, उस समय आपका किसी अंग्रेज़ के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या सामने आया है जो आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इसको हमें मार देना चाहिए, इस अंग्रेज़ को? हाँ हाँ, तो कुछ बताइए, क्या कहानी थी? कुछ याद है आपको? भाई, जब मान लो कि अचानक वो लोग जास्ती करते थे तो हमको भी लगता था कि हिंदुस्तानों को मारा जाए। जो मारते हम रस्सी में जा रहे हैं तो वो चाहे जिसको पकड़ लें, चाहे जिसको मारें, चाहे जिसको पीटें। अच्छा, अपन हमारे क्षेत्र में जो क्रांतिवीर रहे, क्रांतिकारी रहे हैं, हाँ हमारे क्षेत्र के जो राठ बुंदेलखंड से जुड़े हुए, इनमें से किसी से मिले हैं आप? हाँ। किन से मिले आप? पंडित परमानंद। अच्छा, पंडित परमानंद जी से मुलाकात हुई है आपकी? पंडित परमानंद जो है सक्सेना थे, लेकिन उनको पदवी मिली थी पंडित की, श्रीपद सहाय। अच्छा अच्छा। जरा करके। हाँ, जड़ा करके जो विधायक भी रह चुके हैं, जागृत चुके क्रांतिवीर हमारे हैं। उनसे हमको मिले। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब इस समय आप 103 वर्ष के हो चुके हैं, पूरी तरीके से फिट हैं, तो यही राठ निवास कर रहे हैं? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये 103 वर्ष के हैं गुरुजी हमारे, एकदम फिट है। पहले के खान पीन में और अब के खान पीन में बहुत अंदर है। तो एक बार फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सलूट है आपको। थैंक यू वेरी मच।